Hello, my dear students. I hope you are doing good. In this session, we are going to complete the chapter management. We were left with the one topic. I hope you have seen all my previous videos. So before I explain the meaning of coordination, I must explain the topic with a simple example. अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो आप क्रिकेट सभी देखते होंगे डेफिनेटली इंडिया में बहुत पॉपुलर गेम है क्रिकेट तो जब हम क्रिकेट देखते हैं तो व्हाट वी ऑब्जर्व देयर आर टू टीम्स ए एंड बी दे बोथ हैव द सेम ऑब्जेक्टिव दे हैव टू अचीव देयर गोल दे हैव टू विन द गेम राइट तो जब हमें हमारा ऑब्जेक्टिव है तो 11 के 11 जो प्लेयर्स हैं वो एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए खेल रहे हैं दोनों ही टीम्स में ए और बी। अब जब मैच हो रहा है हमने देखा रन आउट हो गए दो प्लेयर्स। ए टीम बैटिंग कर रही थी, दो प्लेयर्स उसके पिच पर थे, रन आउट हो गया उसमें से एक प्लेयर। तो वो रन आउट क्यों हुआ? कैन यू थिंक ऑफ दैट? वो रन आउट इसीलिए हुआ कि जो दोनों प्लेयर बैटिंग फील्ड पे थे उनमें आपस में हारमनी नहीं थी। ऑन द अदर हैंड जो अपोजिट टीम थी जिसने रन आउट किया उसमें उनकी टीम में बहुत ज्यादा हारमनी थी। एक के पास बॉल गई फील्ड पे, दूसरे ने उठा के पास की दूसरे फील्डर को, दूसरे फील्डर ने विकेट कीपर को और विकेट कीपर ने डायरेक्ट स्ट्राइक किया किसके ऊपर? विकेट्स के ऊपर। और जो प्लेयर था वो बोल्ड हो गया। तो ये गेम क्या शो कर रहा है कि जो आपस में प्लेयर्स थे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत जो था एफिशिएंट था, इफेक्टिव था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने गोल को अचीव किया और उस पर्टिकुलर प्लेयर को आउट कर दिया। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन में आपने देखा कि जितने भी प्लेयर्स थे वो डेलिबरेटली उनके जो एफर्ट्स थे वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे कि हमें उस प्लेयर को आउट करना है और उन्होंने अपने गोल को अचीव कर लिया। तो दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेशन इज। कोऑर्डिनेशन इज बेसिकली synchronize the activities of all the people in the organization to achieve the desired goal। यानी जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज को बाइंड करना, इकट्ठा करना, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। So it can be defined, coordination deals with the task of binding efforts in order to ensure successful attainment of objective। सभी के efforts को bind करना, इकट्ठा करना, ताकि हम अपने objective को achieve कर पाए। This is what we call coordination। I hope this coordination is clear to you। About the features of coordination. With the help of features, this topic will be more clear to you। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, अलग अलग लोग काम करते हैं, तो उनके एफर्ट्स को इकट्ठा करना, उनके एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में ले जाना, ये होता है कोऑर्डिनेशन। जैसे अभी हमने बात की कि इंडियन क्रिकेट टीम है तो 11 प्लेयर्स हैं, उन 11 प्लेयर्स के एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में ले जाना, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग ग्रुप एफर्ट्स। नेक्स्ट, इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि सभी के जो एक्शंस हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए। इट इंश्योर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड इट एक्ट एज ए बाइंडिंग फोर्स बिटवीन and among groups as the department heads need to follow holistic approach rather than myopic one। इसका मतलब ये है कि हम बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनके जो एफर्ट्स हैं आपस में रिलेटेड होने चाहिए। मान लीजिए हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को टारगेट दिया 500 यूनिट अचीव करना है, दिन में 500 यूनिट्स बनाना है, तो फाइनेंस हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो यूनिट्स तभी बनाएगा जब फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसे पैसा मिलेगा, और सेल्स डिपार्टमेंट वो यूनिट तभी सेल कर पाएगा जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो कोऑर्डिनेशन में ये इंश्योर किया जाता है कि हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करे। थर्ड, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इट इज अ ऑनगोइंग एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगी, जब तक ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ होगी, तब तक कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। परवेसिव। परवेसिव का मतलब है इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है, हर लेवल पे इसकी जरूरत पड़ती है। अगर मैं बात करूं सोशल इंस्टीट्यूशन की, बिजनेस इंस्टीट्यूशन की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, कोऑर्डिनेशन की जरूरत हर जगह पड़ती है। क्या हमारे स्कूल्स में एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट नहीं किया जाता? डेफिनेटली किया जाता है। स्कूल में कोऑर्डिनेटर होती हैं, वो कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है कि कोऑर्डिनेट करना डिफरेंट टीचर्स की एक्टिविटीज को, कि 12th में फर्स्ट स्लॉट किसका है, सेकंड किसका है। ये नहीं होता है कि फर्स्ट स्लॉट में सारे टीचर्स आ गए और सेकंड में कोई भी नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। एवरीथिंग हैज बीन वेल कोऑर्डिनेटेड। Next, responsibility of all the managers. There are three levels in management: top level, middle level and lower level। इन तीनों ही डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना होता है। टॉप लेवल जो है वो कोऑर्डिनेट करता है, इट इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ द
द होल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट करता है। मिडिल लेवल जो है वो अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है, और लोअर लेवल जो है वो ऑपरेशनल रूटीन नेचर के जो एक्टिविटीज हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करता है। मींस कोई भी लेवल का मैनेजमेंट हो, कोई भी लेवल का मैनेजर हो, उसे कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ता है। तो दीज वर द फीचर्स ऑफ coordination. I hope these are clear to you. Now we talk about the significance or the importance of coordination. Growth, first point is growth in size. जैसे जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, जैसे जैसे नंबर ऑफ पीपल अटैच टू ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेस, द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन आल्सो इंक्रीजेस। यानी कि जितने ज्यादा लोग होंगे उनके एफर्ट्स अलग अलग ना हो जाएं, इसीलिए उन्हें बाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जो रोल है, कोऑर्डिनेशन का जो इंपॉर्टेंस है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट, ग्रोथ इन साइज। सेकेंड, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको हमने फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया है। जैसे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उन्हें प्रोडक्शन में डाल दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया। जो सेल से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उन्हें सेल डिपार्टमेंट में डाल दिया। फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में होगी। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन इन सारे डिपार्टमेंट्स की जो मेन गोल है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इट शुड बी वन। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग coordination among these, and it's very important that these base all the department cooperate with each other to achieve the goal. ये बहुत जरूरी है कि ये जो अलग अलग डिफरेंशिएशन हो गया डिपार्टमेंट के बेसिस पे, लेकिन इन सबका ऑब्जेक्टिव जो है एक ही होना चाहिए, और वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। Third, specialization. In order to integrate the different approaches and trust or opinion of the specialist and to resolve conflict between them, coordination is essential. इसका मतलब ये है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम बहुत सारे लोगों को हायर करते हैं जो अपनी फील्ड में स्पेशलाइज होते हैं। मान लीजिए अकाउंट्स में आपने सीए हायर किया, और आपने फाइनेंस मैनेज करने के लिए आपने एमबीए इन फाइनेंस हायर किया। तो सम टाइम देयर मे बी क्लैश। हर स्पेशलाइज्ड को लगेगा दैट आई एम द परफेक्ट, आई एम सुपीरियर, तो देयर माइट बी कॉन्फ्लिक्ट इन देयर ओपिनियंस। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। नाउ वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंस? एसेंस का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यानी मैनेजमेंट में एसेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस एसेंस को क्लियर, जब हम ये पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम वी गो थ्रू दिस लाइन। लाइक अ थ्रेड इन द गार्लैंड, कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस। यानी कि एक आपने गार्लैंड देखी होगी, डेफिनेटली फूल माला देखी होगी, उसमें जो थ्रेड का रोल है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन करता है। ये जो अलग अलग फूल हैं माला के, वो क्या हैं? वो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, और उन सब फंक्शंस के बीच में से हम एक थ्रेड निकालते हैं और माला बनाते हैं, और यही थ्रेड जो है वो कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन हर फंक्शन में मैनेजमेंट के होता है, और उससे हम अपने गोल को अचीव करते हैं। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अपने आंसर में भी, नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? ये लाइन एक्चुअली शो करता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो उसके लिए आप 3 पॉइंट से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेशन कौन कौन से फंक्शन मैनेजमेंट परफॉर्म करती है? देयर आर 5 फंक्शंस, वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस। ये 5 फंक्शन मैनेजमेंट परफॉर्म करती है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड देन कंट्रोलिंग। तो इन सभी फंक्शंस में हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। ये ऑल दीज फंक्शंस आर बेसिकली रिलेटेड टू ईच अदर। Next, it is required at all level. There are 3 levels of management: top level, middle level and lower level. मैनेजमेंट की जरूरत हमें तीनों ही लेवल पर पड़ती है। टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वो कोऑर्डिनेट करती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को के एफर्ट्स को। मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट करती है ग्रुप एफर्ट, जो डिपार्टमेंट एफर्ट्स है उनको, और जो लोअर लेवल है वो किसे कोऑर्डिनेट करता है? वो डेली ऑपरेशनल एक्टिविटीज को, वर्कर्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। तो इसकी जरूरत हर लेवल पर पड़ती है, तीनों ही लेवल के मैनेजर्स को कोऑर्डिनेशन करना होता है। नेक्स्ट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Some scholars feel that it should be an independent function of the
ऑर्गेनाइजेशन, ये मैनेजमेंट का एक अलग फंक्शन होना चाहिए कोऑर्डिनेशन, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। बट लेटर ऑन इट वाज रियलाइज्ड कि ये एक फंक्शन नहीं है, जबकि ये हर मैनेजमेंट के पार्ट का, हर मैनेजमेंट फंक्शन का एक इंटीग्रल पार्ट है, हिस्सा है। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। Thank you so much for watching my video. See you in my next video.